उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग को मंगरौली के पास पूरी तरह बाधित कर दिया। भूस्खलन के कारण भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रास्ता दलदल में तब्दील हो गया और कई वाहन फंस गए। वाहन चालकों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। स्थानीय लोगों और यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा डाल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग राजमार्ग पर घोलतीर के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। यह बस ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जा रही थी, जिसमें 15 से 18 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। माना जा रहा है कि बस में 7 से 8 लोग अभी भी लापता हैं और तेज बहाव के कारण बस का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज बारिश और तीखे मोड़ के कारण यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर की द्वारिका सिटी में निर्माण रोक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को द्वारिका वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में कॉलोनी के भवन स्वामियों ने एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल विवादित खसरा नंबर 21, 33 और 34 पर ही निर्माण रोकने का आदेश दिया है, लेकिन एमडीए ने पूरी कॉलोनी में रोक लगा दी। सोसाइटी के सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रकाश चौधरी, दिनेश जैन और अन्य ने दावा किया कि उनके प्लाट और मकान इन खसरा नंबरों से बहुत दूर हैं और उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एमडीए से विधिक राय लेकर जनमानस के हित में निजी प्लाटों पर लगी रोक हटाने की मांग की। इससे पहले शिकायतकर्ता गुंजन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। हम सब लोग एमडी ऑफिस में इसलिए आए कि हम लोगों के प्लॉट्स जो है जिन पर कंस्ट्रक्शन का काम द्वारका सिटी के अंदर चल रहा है, उसको अचानक पिछले 20 दिन से रोक दिया गया है। और ये बताया गया है कि शहर में कोई गुंजन गुप्ता जी हैं, उनका भी कोई प्लॉट है वहाँ, 1-2 प्लॉट है, और उन्होंने जो है हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करी थी और वहाँ से खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हाई कोर्ट की याचिका के अंदर जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसके ऊपर स्टे दिया गया है, वो ये कह रहे हैं टू द एक्सटेंट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ चक रोड, खसरा नंबर 21, विलेज शेरनगर विद प्लॉट नंबर 816, विलेज शेरनगर बिलोंगिंग टू रेस्पोंडेंट नंबर 5। रेस्पोंडेंट नंबर 5 में ये डेवलपर हैं बालाजी वाले। इसमें कहीं भी हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया जिनके प्लॉट्स हैं, जो बिक चुके हैं, जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। द्वारका सिटी में एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर में जो है कंस्ट्रक्शन निर्माण को रोकने की बात कही गई है। उसको लेके द्वारका सिटी में जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें ली हैं और जो मकान बना रहे हैं, वो इस समय उनका कंस्ट्रक्शन क्योंकि रुका हुआ है, तो उनको इस ऑर्डर के संबंध में कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ उसमें जो है क्योंकि उनका फाइनेंशियल और अनेक प्रकार का लॉस हो रहा है, तो वो काफ़ी परेशान हैं और उसके क्रम में हमसे वो मिले। इसके क्रम में हमने लीगल ओपिनियन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनसे ली है, उनकी लीगल ओपिनियन प्राप्त हो गई है। वो हमने अपने बाकी रिस्पोंडेंट्स के साथ में और जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ में शेयर की है और दिशा निर्देश के लिए रिक्वेस्ट किया है। मुजफ्फरनगर में सावन की कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने गुरुवार को बझेड़ी अंडरपास तक कांवड़ मार्ग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने 39 लाख रुपए की लागत से बन रहे 380 मीटर लंबे सीसी नाले को 10 जुलाई से पहले पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए यह नाला अहम है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क पर रेत डालने पर मीनाक्षी ने कड़ी नाराजगी जताई और ईओ डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को स्थायी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। शिव चौक पर भगवान शिव की पूजा के बाद उन्होंने सभासदों और भाजपा नेताओं के साथ पैदल मार्ग का जायजा लिया, पेड़ की छंटाई के आदेश दिए और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। मीनाक्षी ने कहा कि शिव भक्त हमारे अतिथि हैं और हम अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाएंगे। और हमने अहिल्याबाई चौक से निरीक्षण किया है। या मदीना चौक पे मैं देख रही हूँ बहुत पानी भरा हुआ है।
तो एक तो नाले का निर्माण आप देख ही रहे हैं कि हमारा मदीना चौक से बजेड़ी तक, अंडरपास बजेड़ी तक 390 मीटर का नाला बन रहा है। तो थोड़ा तो ये भी एक कारण है कि पानी भर रहा है, और कल बरसात बहुत हुई है। और अभी हमने अपने नगर पालिका के अपने एई जेई जो ये हैं स्वास्थ्य वाले हैं और जलकल वाले हैं, सबको निर्देशित कर दिया है कि यहाँ पर आज से अभी से इसी से सक्शन मशीन लगाई जाए और यहाँ से पानी निकाला जाए, पाइप द्वारा भी पानी निकाला जाए। और कार्य अभी शुरू हो जाएगा, और कांवड़ तक, जब तक कांवड़ चलेगी हम कोशिश ये करेंगे यहाँ पानी बिल्कुल ना भरे। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी बीमा कंपनी बनाकर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले शातिर अपराधी शौकीन को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम था। D95 गैंग के सक्रिय सदस्य शौकीन ने एक रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया। उसने खुद को नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी NSDL का अधिकारी बताकर 68 लाख के डिविडेंड का झांसा देकर 18.57 लाख रुपए ठग लिए। पूछताछ में शौकीन ने कबूल किया कि वह अपने साथियों उस्मान और मुस्तकीम के साथ मिलकर बुजुर्गों को टारगेट करता था। उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में 21.76 लाख की ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने फर्जी खातों और ATM का इस्तेमाल कर ठगी का खुलासा किया। नहीं, ये साइबर थाने पर जो मुजफ्फरनगर में एक शौकीन नाम का लगभग 40 साल का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जो D95 गैंग है हमारे यहाँ, उसका सक्रिय सदस्य है तथा इस पर इनाम भी चल रहा था। ये पकड़ा गया है और इससे जब पूछताछ की जाती है, इसका वांछित भी चल रहा था। एक मुकदमा दर्ज हुआ था जनवरी के महीने में थाना साइबर क्राइम थाने पर, जिसमें 18,57,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। इंश्योरेंस में जो पैसा मैच्योरिटी हो जाता है उसके नाम पर इन लोगों ने 3 लोग इसमें बात करके कंज्यूमर को कंफर्म करके कन्विंस करके अपने अकाउंट में ये बताते हुए कि आपका 17 लाख मैच्योरिटी का नहीं है बल्कि 68 लाख रुपए आपके खाते में जमा हुआ है, लेकिन उसका इनकम टैक्स के नाम पे, सेस के नाम पे और कुछ टैक्सेस के नाम पर लगभग 17 लाख से ऊपर उसका जो है अपने अकाउंट्स में, विभिन्न अकाउंट्स में डलवा लिए थे, जो कि मैसूर है, पुणे है, आप देखोगे वेस्ट बंगाल है, प्रयागराज है। इस प्रकार के 7 अकाउंट्स में पैसे इन्होंने विभिन्न प्रकार के अलग अलग अमाउंट्स में डलवा लिए थे। मुजफ्फरनगर में थाना तितावी और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पानीपत खटीमा मार्ग पर धौलडा फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वैगनार कार से पुलिस ने शातिर चोर शाहनवाज को दबोच लिया। उसके कब्जे से 15 BBU और एक RRU यूनिट, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है, बरामद किए गए। यह RRU यूनिट बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक एयरटेल टावर से चोरी की गई थी। शाहनवाज ने पूछताछ में कबूल किया कि वह अपने साथी शाहनवाज उर्फ सोनू के साथ मिलकर मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराता था। उसने आसपास के जिलों में भी ऐसी चोरियां करना स्वीकार किया। सोनू अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई हैं। SSP संजय कुमार वर्मा ने इस शानदार कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। देखिए, 15 जनवरी 2025 को तितावी थाने में और फरवरी में बुढ़ाना थाने में एयरटेल की टावर्स से जो है कुछ RRU और BBU बेस यूनिट और रिमोट रेडियो यूनिट्स चोरी हुए थे, जिसमें पुलिस की टीम थाना तितावी और बुढ़ाना लगी हुई थी और इसमें एसओजी सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया था। SPRA और संबंधित क्षेत्राधिकारी इसमें CO बुढ़ाना और CO फुगाना भी कार्य कर रहे थे। टिप ऑफ मिलता है कि एक वैगनार गाड़ी से इस प्रकार का सामान लेकर के कुछ लोग ठिकाने लगाने के चक्कर में है, जिसके आधार पर जब पुलिस ने रेड किया तो पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ा। उसमें एक बदमाश शहनवाज पकड़ा गया और एक शहनवाज नाम का दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के खारा गांव के कई लोग गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और DM के नाम ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि गांव में सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का प्रस्ताव है, ताकि आधे गांव की पानी निकासी की गंभीर समस्या का समाधान हो सके। लेकिन गांव के कुछ दबंग नाली निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये लोग धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी टीमें गठित हो जाएं, नाली नहीं बनने देंगे। टीम ने 3 बार गाँव में जाकर निर्माण शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार दबाव और धमकियों के चलते काम रुक गया। पानी भराव से गांव में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं और ग्राम पंचायत के विकास कार्य ठप पड़े हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाली निर्माण शुरू कराया जाए। पूरा मामला ये था कि गांव में 2-3 दबंग आदमी हैं। एक सीजनल वकील है, उसका नाम सरदार सिंह है, और वो प्रशासन को अपनी
अकेला मानता है और कहता है, छत्ती मात मारता है कि मेरा कोई नाली नहीं खुदवा सकता, अपने घर के सामने नाली नहीं खुदन दे रहा सरकारी रास्ते पर, और लड़ाई झगड़ा करने को आतुर है। और एसडीएम साहब रोज आते हैं, रोज प्रधान जी का पागल बना के चले जाते हैं कि रोज लेबर आती है, लेबर पैसे लेके चली जाती है। एसडीएम साहब कहते हैं कि आज काम लग जाएगा, कल काम लग जाएगा। ऐसे ही 4-5 दिन पूछ गए, पिछले 6 महीने से मामला चल रहा है। और आज हमारी सुनवाई न करन डीएम साहब को अपने ज्ञापन दिया, अपनी समस्या का समाधान कराया। मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों ने फिर कमाल किया। जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम उमेश मिश्रा ने जनपद शामली की निपम चौहान और अन्य खिलाड़ियों को फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। निपम ने प्रयागराज में आयोजित प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड और 200 मीटर में रजत पदक जीतकर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि वंशिका ने 58 किलो कुश्ती में कांस्य, इशिका ने स्कूल नेशनल में मेडल और जया ने स्टेट में स्वर्ण पदक जीता। निपम ने अपनी सफलता का श्रेय मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम और कोच मेजर व शुभम को दिया। उन्होंने जूनियर नेशनल में भी परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही स्टेडियम में नया ट्रैक बनने से खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। ये हमारे पास एक एथलेटिक्स की बच्ची है निपम, जिसने अभी फेडरेशन कप जो 22 से 27 तक प्रयागराज में आयोजित हुआ था, फेडरेशन कप नेशंस में, उसमें इंडिया की सारी टीम्स बेस्ट एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें इस बच्ची ने 11:86 का टाइम निकाल के 100 मीटर में इसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और 200 में इसने रजत पदक प्राप्त किया है। और ऐसे ही हमारी बच्ची वंशिका, ये कुश्ती की है जो अभी नागपुर में आयोजित हुई थी हाल ही में, उसमें इस बच्ची ने कांस्य पदक प्राप्त किया है और 58 केजी में। और इश्का ने, इस बच्ची ने भी प्रतिभाग किया है और स्कूल नेशनल्स में इसका मेडल आया है। और एक जोया है छोटी बच्ची, इन्होंने स्टेट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और इन सभी को आज हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय ने इनको सम्मानित किया है। और मैं अब जूनियर फेडरेशन के लिए 23 जूनियर फेडरेशन प्रयागराज में हुई थी, उसमें 200 और 100 मीटर दौड़ी थी। 100 मीटर में गोल्ड हुआ है, 200 में सिल्वर हुआ है। हाँ सर, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से ही की थी, 2021 से यहाँ पे स्टार्टिंग की थी शुरू से ही। अब भुवनेश्वर रह के तैयारी करी थी, 6 मंथ से वहाँ पे थी। मुजफ्फरनगर से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। रुड़की रोड की राज मार्केट में स्थित लजीज चिकन होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कारीगर रोटी बनाते समय उस पर थूकता नजर आ रहा है, जिसे बाद में ग्राहकों को परोसा गया। इस घटना ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और इसे थूक जिहाद का नाम देते हुए सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। नगर कोतवाली प्रभारी उमेश रोरिया ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी कारीगर की तलाश में जुट गई है। पहले भी उत्तराखंड, गाजियाबाद और बागपत में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां रोटी या खाने में थूकने की घटनाओं ने विवाद खड़ा किया था। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को संविधान की हत्या करार दिया। प्रसाद ने कहा कि 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, आरएसएस पर बैन लगा और जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के साथ 250 पत्रकारों को भी कैद किया गया। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल किया कि आखिर इमरजेंसी के लिए अब तक माफी क्यों नहीं मांगी। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूंगा और खड़गे जी से पूछूंगा, आज तक आप लोगों ने माफी मांगी? जो अत्याचार, लाखों लोगों को गिरफ्तार किया, 60 लाख की नसबंदी हुई, जजेस को सुपरसीड किया, कुलदीप नैयर बाकी ऐसे संपादकों को गिरफ्तार किया, तो पूरे देश को जेल बनाया। आज तक कांग्रेस वाली ने माफी नहीं मांगी। सबको शर्म आती है, तो उनकी भर्त्सना करते हैं। आज देश का लोकतंत्र जागरूक है। इंदिरा गांधी बिहारी, उनके पुत्र संजय गांधी बिहारी चुनाव में कड़वी याद को बताने के लिए देश भर में कार्यक्रम है। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पुरानी कड़वी यादों को भी याद करना जरूरी है।